तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर क्या स्थिति है। और जो महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होने वाली है, तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है कि फलाना फलाना डेट को चुनाव होगा। 2 स्टेट में चुनाव है, 2 राज्य में, एक झारखंड एक महाराष्ट्र के भीतर। तो महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं। रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को आने वाले दोनों जगह का। और महाराष्ट्र में जो है वो सिंगल फेज में चुनाव होने वाला है, ओके, 20 नवंबर 2024 को। और इसी में अलग अलग पार्टी है महाराष्ट्र की तरह। भारतीय जनता पार्टी है, शिंदे गुट की जो पार्टी है जो टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की जो गुट की पार्टी है, वो एक तरफ दूसरे अलायंस में और एक तरफ ये दूसरे अलायंस है। मतलब 2 बड़े अलायंस है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी का अलायंस है, तो एक तरफ महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली, उसके बाद से अजित पवार का जो एनसीपी का गुट है वो है, उसके बाद छोटे छोटे दल है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, एनसीपी का जो ये शरद पवार, उसके बाद से महायुति के जो उद्धव ठाकरे की जो गुट है, जो उनकी पार्टी है। उसके बाद से फिर इसमें कोशिश की जा रही है कि अलग अलग जो छोटे छोटे दल उनको शामिल किया जाए। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया था कि हम चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहते। लगभग 28 सीट जो है वो ऑफर किया गया था, मतलब एमआईएम पार्टी की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, कि हम फलाने फलाने सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी सब के बीच ये खबर निकल कर आ रही, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी ऐलान हो चुका है तारीखों का। उसके बाद सभी समय बहुत कम बचा है और सब अपने अपने क्षेत्र में लग चुके हैं चुनाव में कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा सीट विधानसभा में लेकर जाए। और इम्तियाज जलील साहब जो कि महाराष्ट्र के एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार भी है, मतलब अध्यक्ष भी है, सदर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग इनके ऑफिस में, जो दारुसलाम औरंगाबाद के अंदर जो महाराष्ट्र का एक हेड ऑफिस है, उनके भीतर लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तारीखों के ऐलान होने के बाद, चुनाव का जो तारीख है वो ऐलान हो चुका है, ऐलान कर दिया गया कि फलाने फलाने तारीख को वोटिंग की जाएगी। उसके बाद से फलाने तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उसके बाद से इनके जितने भी समर्थक है, कार्यकर्ता है, इनके टीम है, उनसे मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया। उसी बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके ऑफिस में लोगों का तांता लगा हुआ मिलने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग कहते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके जितने भी नेता है और उनके पार्टी के, खासतौर से एआईएमआईएम जो पार्टी है, वो सिर्फ एक समाज के आवाज बनते हुए नजर आते हैं उनके नेता। तो ऐसा जो भी कहते हैं वो गलत है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी किस तरीके से कंधे मिला करके इम्तियाज जलील साहब के साथ चलने को तैयार है। और आप हमेशा देखते होंगे कि इम्तियाज जलील साहब अपने इलाके में हर समाज के लोगों के लिए, हर मजहब के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके काम को करने में लगे रहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में सबका काम हो, सबका विकास हो, किसी एक समुदाय का काम ना हो। जिसको लेकर के इम्तियाज जलील साहब अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं कि वो अक्सर देखे जाते हैं सब समाज के लोगों के बीच काम करते हुए, किस तरीके से आदर्श घोटाला में एक्टिव मूड में नजर आए, उनके लिए आवाज बनते हुए नजर आए। उसके बाद से मराठवाड़ा का जो एक अनशन रखा गया था, जो कि जारंगे पाटिल साहब की तरफ से, उनके समर्थन में कैसे आए। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले बौद्ध समाज जो धर्म है उनकी तरफ से, उनके गुफाओं को बचाने के लिए सड़कों पर उनकी तरफ से आंदोलन किया गया, मार्च निकाला गया। उनको भी अपनी तरफ से पूरा समर्थन देने का काम किया गया। इम्तियाज जलील साहब की तरफ से उनके मार्च में भी शामिल होने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम पार्टी कि हम सब के साथ है। जिस तरीके से उनपे एक सवाल खड़ा किया जाता है, सवालिया निशान लगाया जाता है
कि ये एक समुदाय के लिए, विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी जो एक समुदाय के लिए काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो विधायक भी बन चुके हैं एमआईएम पार्टी के, उसके बाद से और भी विधायक है, अलग अलग राज्य में विधायक इनके हैं, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, फिलहाल अभी भी है, और खुद सांसद भी रह चुके हैं जो कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से। तो कहीं ना कहीं इनको हर समाज के लोगों ने वोट किया है, तभी तो ये सांसद बने हैं, तभी तो ये विधायक बने एक बार के, फिर दूसरी बार इस बार 2024 विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनको सब समाज के लोगों का वोट मिलता है, हर मजहब के लोगों का वोट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो इन पे सवालिया निशान जो खड़ा किया जाता है, ये सरासर गलत है, और इसलिए सवालिया निशान खड़ा किया जाता है ताकि वोटों का बंटवारा हो, और इनको फलाना फलाना टीम से नाम से पुकारा जाता है ताकि इनको ऐसा लोगों को लगे कि ये जीतने वाले नहीं है और इनको लोग वोट ना करके हमें वोट करें। तो ये दर्शा रहा कि इम्तियाज जलील साहब हमेशा शुरू से ही सबके साथ ये मिलजुल कर चलने का काम कर रहे थे, और अभी भी करते हैं, और ये हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि हम सब के लिए काम करते रहेंगे। हमारी पार्टी भी सबके लिए काम करती है, और हमारे पार्टी के सबसे प्रमुख नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी सबके लिए आवाज बनने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। और औरंगाबाद के भीतर अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से जितने मुस्लिम समाज के लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं इम्तियाज जलील साहब को, उसी तरीके से अन्य धर्म के लोग, अन्य मजहब के मानने वाले लोग भी इम्तियाज जलील साहब को दिलो जान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करने वाले हैं औरंगाबाद के भीतर और पूरे महाराष्ट्र के भीतर। जिस तरीके से कहीं भी वो जाते हैं तो उनके पीछे लाव लश्कर आप देखते होंगे, किस तरीके से हजारों की संख्या में उनके पीछे लोग होता है, और उसमें सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं होते, उसमें हर मजहब के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो नेता यही होता है, सही परफेक्ट नेता यही होता है जो अपने समाज में हर समाज के लोगों को लेकर के, हर मजहब के मानने वाले लोगों को लेकर चले, क्योंकि सब समाज के लोग, हर मजहब के लोग मिलकर वोट करने का काम करते हैं उनको, तभी तो वो विधानसभा या लोकसभा पहुंचते हैं। तो ये इम्तियाज जलील साहब को लेकर के मीटिंग चल रही है औरंगाबाद के भीतर, जो दारुस्सलाम ऑफिस है वहां पर, और ये सबके साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक समुदाय के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक समुदाय के लोग ही वोट देते हैं, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा। और जब भी मीटिंग करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप यहाँ पर भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए नजर आते हैं, और एक तरफ मुस्लिम भाई भी नजर आते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी नजर आते हैं। तो हर मजहब के मानने वाले हमारे इम्तियाज जलील साहब के साथ भी नजर आते हैं, और दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी नजर आते हैं। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर निकल कर आई है, जो कि अभी कुछ दिनों के भीतर बहुत ही गहमा गहमी आपको देखने को मिल सकती है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता, हर पार्टी के लोग फील्ड में नजर आएंगे, जमीन पर नजर आएंगे। वो उनकी कोशिश होगी कि कितना कम समय में हम ज्यादा लोगों तक जा सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो वो ज्यादा लोगों से बात कर सकेंगे, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने में वो सफल रहेंगे। तो ये अक्सर चुनाव में आप देखते होंगे, किसी भी छोटे लेवल का जब चुनाव होता है या बड़े लेवल का चुनाव होता है, तो जनता के पास जो नेता होते हैं वो जाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर वही जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर जनता नेता के पास जाने को मजबूर हो जाते हैं। यही वसूल है हमारे भारत के अंदर कि 5 साल के अंदर ऐसा बहुत कम ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो लोगों के बीच नजर आते, वरना बहुत से ऐसे नेता है जो 5 साल के बाद ही जब चुनाव का समय आता है तो वो नजर आते हैं। तो आप अपने हिसाब से जरूर ये देखकर वोट करना कि आपके लायक कौन से नेता परफेक्ट है, जो आपके लिए हक और हुकूक के लिए, आपके हर दुख सुख में वो शामिल ला सकते हैं। हमेशा आपके लिए वो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो आपके एरिया में वो उपलब्ध रह सकता है 24/7।
तो उनको आप ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि वो आपके हर दुख में सुख में शामिल हो सके। ना कि वो जो पैराशूट जिसे बोलते हैं, तो वो चुनाव के समय आए, फिर वो जब चले जाए तो फिर वो दोबारा मुड़कर वापस ना आए कि हमारी जनता किस परेशानी में है या किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रही है, क्या उनके पास समस्या है, क्या उनके पास परेशानियां हैं जो हम उनको दूर कर सकते हैं। तो ऐसे नेता को आप जरूर बहिष्कार करें। ऐसे नेताओं से आप बिल्कुल दूर रहने में आपकी भलाई है, और ऐसे नेताओं को आप चुनें जो आपके साथ हमेशा मिलजुल कर रहे, आपके साथ वापस भी आए और आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करे। तो आप अपने बुद्धि से आपका अपना जो वोट का अधिकार है वो सही जगह इस्तेमाल करें। किसी के लिए भी जो आपके लिए परफेक्ट हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा AIMIM पार्टी या महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के, विधानसभा को लेकर के जो महाराष्ट्र में होने वाली है, वो फिर से मैं अब तक रखने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।